कैसे हो। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कैपेसिटर का चार्जिंग वाला केस, फिर हमने देखा था उसके अंदर हमने एक करंट की वैल्यू कैसे निकाली और चार्ज की वैल्यू कैसे निकाली, और साथ ही साथ हमने फिर उसमें थोड़ा और आगे गए तो पावर वगैरह भी देखा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे देखते हैं केस 2। देखो यार, बहुत जल्दी तुम लोग वीडियो देख के चले जाते हो, लास्ट तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। मैंने बहुत ही बारीकी से सारी चीजें बताई है, पिछले वाली वीडियो जाके ध्यान देना, एक डेरिवेशन का एक स्टेप बता रखा है, इसमें मैं पूरा बताने वाला हूँ। और आगे चल के मैं और भी अच्छे वाले जो कॉन्सेप्ट जो एडवांस मेन दोनों में पूछे जाते हैं वो बताने वाला हूँ, इसलिए लास्ट वीडियो देखा करो यार। देखो, शुरुआत में देख के ना चले जाया करो। और चलो देखते हैं। और ये केस 2, discharging of a capacitor। और ये बना, ये हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट है। ये वो ही, इसे बैटरी मत समझना, ये कैपेसिटर है। तो ये सी है, ये आर है। और पिछले वाले सर्किट में जो हमारा चार्जिंग वाला केस था उसके अंदर हमने देखा था कि ये एक बैटरी भी लगी है ना, कुछ ऐसे करके। इसमें वो बैटरी नहीं है, बस उसके सर्किट में इतना ही फर्क है। अब लगाओ जरा केवीएल पिछली बार की तरह। तो ये आएगा क्यू बाई सी माइनस आई आर, क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई आर। अब आई को डी क्यू बाई डी टी को, और सुनो, अभी उस टाइम हम चार्जिंग वाला केस देख रहे थे, अब ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। देखो, तो यहाँ पे आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी नहीं, माइनस डी क्यू बाई डी टी आई, क्योंकि डिस्चार्जिंग वाला केस है ना, ठीक है। dq माइनस dt dt बाय आर सी। इसे आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे गड़बड़ होगी, मैंने डी क्यू बाई डी क्यू लिख दिया होता है, उल्टा आना था। डी क्यू बाई क्यू और ये डी टी बाई आर। अब से ये आगे एक माइनस साइन, डी क्यू बाई क्यू माइनस डी टी बाई आर सी इंटीग्रेट क्यू नॉट क्यू। ठीक है। अब
इंटीग्रेशन लेना तो ये हो गया ln क्यू बाई क्यू नॉट माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अब ये ई इस तरह जाएगा, इंटीग्रल लेंगे, ये बन जाएगा क्यू बाई क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आ गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये इसको इसकी डिफरेंशिएशन ले, अब इसकी वैल्यू बता, ये पता है यहाँ पे दोनों तरफ माइनस ले। अब ये हमें पता है, ये आई लो माइनस क्यू बाई आर सी प्लस हो जाएगा माइनस टी बाई आर के साथ में आएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन ली है। ठीक है, तो ये हमारे पे आगे तो इसके बाद ये देखो, ये क्यू बाई सी हमारा वी नॉट बन गया। ठीक है, क्यू नॉट था, क्यू नॉट है ना, तो ये वी नॉट बन गया, क्यू नॉट बाय आर टी माइनस टी बाई आर सी। अच्छा ये बताना जरा, ये वी नॉट कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा वाला बताओ। असल में ये है हमारा आर के आसपास का पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए ये बन जाएगा आई नॉट म्यूचुअल करंट पासिंग थ्रू इट जैसे मैंने बताया था आर सी इज इक्वल्स टू टाउ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो बताया था यार पिछली क्लास में, ये टाउ होता है आर सी टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये अब हम देखेंगे, अब इसका अगर ग्राफ कोई पूछे, अरे इसका देखो वैसे दोनों का सेम है, हमें ग्राफ की मैथ की तरह हमें ग्राफ की बहुत ही डीप ज्योमेट्री में नहीं जाना होता, हमें हमें मेनली शेप भी उसकी देखनी होती है। तो दोनों की शेप सेम शेप है, ये क्यू बाई टी डिक्रीजिंग ग्राफ होता है दोनों का, क्यू बाई टी। ठीक है, तो और ये रहा हमारे पे आई का ग्राफ। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, बस देखो ये ना कुछ इसके दोनों केस में ज्यादा क्यू के फॉर्मूले भी चेंज आया है, आई का फॉर्मूला भी वैसे अभी भी वैसे दिखने वाला है ना, दोनों में इतना ही चेंज आया है। तो किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो। ठीक है, तो
आगे चलते हैं। बढ़िया। ये इसमें तो मैं अभी जितने हो सके उतने क्वेश्चंस कराऊंगा। जब अगला चैप्टर शुरू करेंगे बीच में मैं कल एक बार ये सिर्फ इसके पीवाईक्यूज का भी एक सेशन लेके आऊंगा, तो पीवाईक्यूज में करेंगे। तो इस पे बहुत अच्छे जो पीवाईक्यूज बन रखे हैं। तो और जब मुझे याद है मैंने एक कहा था कि भाई अगर हम प्लेट को टिल्ट करके रख दे तो उसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, वो मैं क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा। तो वो मैं आज वो वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो एंड तक बने रहना। वो मैं अभी इसको खत्म करके पहले मैं वही करवाऊंगा, फिर हम प्लेट वाले क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे एक दो क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले अब डिस्चार्जिंग वाला केस पूछता है लेकिन कम, ज्यादा चार्जिंग वाले केस भी खेलता है, क्योंकि उसके T0 T इंफिनिटी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है क्वेश्चन उस पे। तो फिर उसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या देखा था इसमें, हमने की वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ। वो इज इक्वल्स टू इंफिनिटी में देखते हैं, या फिर करें स्टेडी स्टेट पे। दोनों बात एक ही है, स्टेडी स्टेट बोल के बहुत खेलता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट की बात बहुत करता है कि इंफिनिटी तो कम ही दिखेगा। हाँ, एक और चीज, एक और लैंग्वेज लिखती है लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये भी बोलता है। ये तीन भाषाओं में टी इंफिनिटी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमने क्या देखा था। आई इज इक्वल्स टू कितना, आई नॉट ई इज इक्वल्स टी बाय आर सी। हमसे क्या पूछा, इंफिनिटी, ई बाय इंफिनिटी। ये माइनस में है तो नीचे जाएगा, इंफिनिटी नीचे की वैल्यू बन जाएगी किसी की चीज के नीचे, किसी भी फाइनाइट वैल्यू के नीचे जब इंफिनिटी बन जाता है वो अपने आप जीरो बन जाता है, तो आई जीरो आ जाता है ना। आई जीरो का क्या मतलब है, आई जीरो तो तभी हो सकता है कि अगर वायर कहीं से टूटी नहीं है तो करंट तो फ्लो होगा। अगर तो ये तभी हो सकता है जब वायर टूटी हो, क्या नाम है, सर्किट पूरा ना हो। तो अब हमें क्या करना है बताओ। कुछ नहीं, बस ये, अब ये बन गया हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व करो। इसकी वैल्यू बता देता हूँ, 5 मान 50 मान। ठीक है, अब तो ये सिंपल प्रॉब्लम बन गया। अब मैं इसे लगाऊं ना लगाऊं, एक बात एक ही है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के, अब हमारा ये वाला वायर तो चला ही गया। ये मैं रब कर रहा हूँ कि इसने ये तीनों लैंग्वेज लिखनी होगी तो लिख लेना पीछे जाके।
ठीक है, ये तो मैं गायब कर देता हूँ क्योंकि वहां से हमने ओपन कर दिया है, तो इसका तो काम है। अब सिर्फ इतना सर्किट हमारा बचा, इसे हमने करना है सॉल्व। ठीक है, देखो अब ये तो आगे सीरीज में, तो ये आगे सीरीज में, तो ये 4 बन जाएगा, 4 और 2, ये दोनों सीरीज में है, तो ये 2 की जगह 4 आ जाएगा, 2 और 4, ये आ गया हमारे पे 1/4 1/2, अब ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गए, 4/3 ओम आ जाएगा। अब ये सीरीज में आ गए, ये आ जाएगा हमारे पे कितना, 4/3 प्लस 2 6 10/3। तो ये बन गया 10/3। भाई इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पेपर में आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है करवाएं भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है। V इक्वल्स टू आई आर, मान लो यहाँ इसके पास करने वाला करंट कुछ है, तो V इक्वल्स टू आई आर, V मतलब 50, ये आई, आर 10/3 कट कट 5, आई आ गया 15 एम्पियर। ठीक है, बढ़िया। अब एक और करते हैं, इसे करते हैं, ये मतलब उससे आसान ही है, वो तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम बन गया था। तो करो सॉल्व, एक काम करो, इस बार हम करते हैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये गायब, ये हो गया हमारा पे क्वेश्चन, पता है ना कैसे, ये तो सारे ओपन कर दो। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया, ये तो गायब भी कर देते हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। अगर ये ओपन हो गया तो एक सिंपल सर्किट प्रॉब्लम बन गया। तो अब हो सकता है इसमें हमसे सीधा ये, क्योंकि अब इसको सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ये ऐसे सर्किट को सीरीज से करना इतना आसान नहीं है। तो हो सकता है तुमसे पहली बार में ये ना पूछे, तुमसे ये ना पूछे कि भाई इसमें करंट बताओ,
करंट बताओ, ये जरूरी है ना पूछे, तुमसे पूछ ले इस वाले की ब्रांच में करंट बताओ, ये उस वाले ब्रांच में करंट बताओ, ऐसे पार्शियल वाला क्वेश्चन कोई पूछे तो वो हमें फिर करना पड़ेगा नोडल एनालिसिस। बताया था ना मैंने, ठीक है तो करो इसकी। अब मैं इसकी इस पे वोल्टेज लिखने की कोशिश करता हूँ, 0 0 0 20। देखते हैं इस पे ये पैतरा काम करता है, कर रहा है, कर गया। देखा, ये अब नोडल एनालिसिस से सॉल्व हो गया। नोडल एनालिसिस लगाया हमने, एक्स यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमने, देखो इस पॉइंट में मैं केसीएल लगाता हूँ, x माइनस जीरो बाय एक्स माइनस जीरो बाय टू, एक्स माइनस जीरो बाय टू, और ये x माइनस 20 बाय, भाई मुझे लगा ये आसान क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये पिछले से बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे पे हम दो दो तरह से खेल पा रहे हैं। एक तो हमारे पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस आ गया, साथ ही साथ नोडल एनालिसिस की प्रैक्टिस हो गई, नोडल एनालिसिस का हमने यूज कर लिया, तो ये हमारे पे बन गया। ठीक है, ये नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन बन गया। सॉल्व करो इसे, दो इधर गया गायब, 3x by is equals to 20, x is equals to 20 by 3। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब अगर उसने पूछा करंट थ्रू 20 वोल्ट बैटरी की, तो हमारे पे करंट थ्रू बैटरी या टोटल करंट, एक ब्रांच में नहीं, तो इस वाली ब्रांच के बीच का करंट बता देंगे x माइनस 20, यहाँ पे 20/3 माइनस करंट। अब हम ये देख सकते हैं कि इधर करंट जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा है ना, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएगा करंट, इधर 20/3 हो गया है ना, ये अभी निकाला, ये इधर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अभी 20/3 है, इधर करंट जाएगा इधर करंट जाएगा, पटेगा। अच्छा, ट्वेंटी बाई थ्री, ये करंट तो नेगेटिव थी, 20 माइनस 20/3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, ये करंट ये वाला करंट आ जाएगा, कुछ इस वाली ब्रांच में तो करंट है 20/3 माइनस 0 अपॉन 2 लिख दो, इधर इधर भी सेम ही होएगा, 20/3 माइनस 0/2 है ना, वही वाला करंट निकलेगा सेम। तो ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पे इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं याद उसकी, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जेई मीन्स का एक क्वेश्चन है, जी ये हो गया, टू ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम। अब इस क्वेश्चन में कई सारे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में ये कैपेसिटर ना होता तो गेम पलट जाती है ना। अगर इस क्वेश्चन में
ये कैपेसिटर ना होता तो गेम पलट जाती, क्योंकि ये हमें बीटस्टोन ब्रिज दिख रहा था। ठीक है, तो इसमें अगर ये हम कहें टी इक्वल टू इन्फिनिटी में, लेकिन शायद ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट के नाम से पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल स्टेडी स्टेट से पूछा था। तो अगर ये गायब हो जाए तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि अगर स्टेडी स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई स्टेडी स्टेट है नहीं है, तो हम हमारी नॉलेज में जितने मेथड्स हैं उस उनमें से किसी से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बस एक ही रास्ते से सॉल्व करने का। ठीक है, तो करते हैं। तो ये खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा ये ऐसा दिखेगा, तो ये वायरों को अगर कैपेसिटर नहीं मिले तो वायरों को क्या हम करेंगे, हैं? तो इसे भी गायब करो, वायरों को क्या करेंगे, इसे भी गायब करो। अब ये हमारे पास आसान हो गया सिस्टम, क्योंकि क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में इधर का करंट तो जीरो होता है। अब तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, जो पूछना पूछ लो, है ना, जो पूछना पूछ लो। तुमने टोटल करंट पूछना है तो इन दोनों को सॉल्व करके, ये सब सॉल्व करके ये VIR लगा दो। अब मैं इसे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं ना तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, वो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगी, है ना। वो बताता हूँ मैं तुमको, इस पे क्या था, ये देखते हैं। हाँ, ये मान लो ये इधर से करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, और जो करंट पैरेलल में तो करंट बढ़ेगा। ये मान लो I1 गया, ये इधर I2 गया, तो अगर ये I1 और I2 इधर बटा, अब इसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम बन जाएगा, मतलब उतना भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ तरीका हो, कोई फॉर्मूला हमारे पे हो, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे हम फाइन इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकें, तो कैसा रहेगा, है ना। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अब मैं जर्नल फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो मैंने इसमें फिलहाल के लिए, अब तुम्हारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं, तो मैं V ले लेता हूँ। मैं जर्नल फॉर्मूला बताता हूँ। देखो, चाहे ये वाली वायर लो, चाहे ये वायर लो, इसके आसपास पोटेंशियल तो V0 ही है ना। ये तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों का। तो चलो इस वाली वायर का फिर VIR करो, V = I1, यार कई लोग कैपिटल स्मॉल में हो जाते हैं, I1 यार रुको यार, ये फॉर्मूला मैं ना ऐसे करता हूँ, क्योंकि नंबर और जर्नल में फिर कंफ्यूज होंगे। मान लो ये इसके आसपास तो ये V0 ही है। इधर जाने वाला करंट हमारे पे हो गया I1, इधर जाने वाला करंट हमारे पे हो गया I2। ठीक है, और तो फिर इस पे हमने इस वायर का V/IR लगाओ, V I1R1। इस वाली पे लगाओ V I2R2। अब हमें इसका पूरा करेंगे, इसका R इक्विवेलेंट क्या कितना होएगा, R1R2/R1+R2 ना। तो अब इस पूरा का करें तो V अगर मान लो टोटल I है, तो अगर इसके लिए निकालना हो
v equals to I R1 R2 by R1 plus R2। जब इसको हम सॉल्व इसको इसका इक्विवेलेंट लेंगे फिर ये आई आर लगाएंगे v equals to I R। तो फिर ठीक है, तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अगर हमें इसी तरह अगर हमें मान लो I1 निकालना है तो क्या करें, कुछ नहीं, एक बार ये I1 हमें इसमें दिख रहा है तो ये वैल्यू इधर रखो, I1 R1 I R1 R2 by R1 plus R2 कैंसिल, I1 is equal to I R2 सिमिलरली I2 के लिए I R1 by R1 plus R2। ठीक है, वैसे तो ये अगर R1 R2 का क्वेश्चन है तो इसे मुझे करंट वाले चैप्टर में बताना चाहिए लेकिन ठीक है इसमें बता दिया। तो अगर और सिमिलरली अगर मान लो अब इसकी डेरिवेशन मैंने बता दी, इसको नोट करना पहले नोट कर लो, कोई फिर आगे बढ़ता हूँ, कर लिया ठीक है। अगर मान लो अगर मान लो ये V है R1 R2, हमारे पे V1 है पोटेंशियल डिफरेंस PD है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और V2 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो अगर हमारे पे ये है, अगर हमें V1 V2 निकालना है तो क्या करें, इसका मैं डायरेक्ट आप फॉर्मूला बता रहा हूँ, V ये टोटल होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 सिंपल, V2 V R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो V1 जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है तो यहाँ पे नंबर सेम R1 R2 2, लेकिन याद करो जब कॉपी में देखो I1 जब करंट निकालना था I1 I2 तब ये 1 था तो ये 2 था और ये 2 था ये 1 था, उल्टे चल रहे थे, लेकिन इसमें सेम सेम है, ये याद रखना V में सेम है और करंट में और R में दोनों ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है बस इतना याद रखना। अब इसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा, ये तुमको ट्राई करना और कमेंट्स में बताना कि तो तुमसे ये डिराइव हुआ कि नहीं, ठीक है ये हो गया। अब फ्लूइड वाले सवालों में चलते हैं। इस टाइप के सवाल सॉल्व करो।
इसका सी इक्वलेंट सबकी वैल्यू सी 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 है। निकाल लो इसकी वैल्यू। अब ये देखने के बाद कहीं कहीं ये तो बड़ा अलग सा क्वेश्चन है। अब इसका करने का तरीका देखो, ठीक है। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो, इसे 5 मान लो। ये ए है। अब ए से कौन कौन से जुड़े हैं? 2 और 4, 2 4, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है ना। इधर से मानो ये बी है, बी से कौन कौन जुड़े हैं? बी से कौन कौन जुड़े हैं? 3 और 5। ये यहाँ पे जुड़े हैं 3 और 5। अब 3 और हम हमारे पास ये 1 तो कहीं पे है, कहीं पड़ा। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है। 2 का है ये, 3 का ये देखो। अब 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, 3 का है ये रहा, 4 है ये रहा, ये रहा। और 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर है। ये है सॉल्व करने का तरीका। और ये पैरेलल में है, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है, तो इस ये इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है इसको ट्रिक करने का तरीका। 2024 में तो इसके क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो। एक मैथ का कॉलम आया था, वो भी करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन, यही सोचिएगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं एक मैथ सोच रहा हूँ कि बस वो टिल्टेड प्लेट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड करेंगे इस क्लास और इस चैप्टर को, ठीक है। तो वो देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, टिल्टेड प्लेट वाला। इसमें अल्फा एंगल से एक प्लेट को टिल्ट कर रखा है और इसमें हमें इसकी कैपेसिटेंस बतानी है। अब इसकी कैपेसिटी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ क्लोज टू, ठीक है। तो करते हैं। अच्छा, तो आप देखते हैं सबसे पहले ये इसका डायग्राम है, हम अपना डायग्राम बनाते हैं। अब ये अल्फा है, यहाँ पे इस पे एक एलिमेंट लेते हैं। अब देखो ये वाली स्पेस हर जगह टाइम बढ़ रही है, तो ये सिंपल सीरीज पैरेलल जैसी चीजों से या सिंपल तरीके से इसकी कैपेसिटी नहीं निकाली जाती फॉर्मूले से, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये एक एलिमेंट ले लिया, इसको लेते हैं जहाँ पे ये हमारे पास dx हो गया, इसको y ले लेते हैं इस वाली चीज का x डिस्टेंस, ठीक है। अब इस वाली जगह पे जरा tan अल्फा लगाओ, ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू y बाय x, है ना। लगा दिया। अब एक बात देखो, जब अल्फा बहुत 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 छोटा होता जाता है तो नियरली अल्फा की इक्वली आता है tan अल्फा। जब अल्फा
and alpha is very small and tan alpha is nearly equal to alpha। ठीक है, तो इसको हम अल्फा ही लिख देंगे, y बाय एक्स अल्फा, ये अगर y इज इक्वल टू अल्फा एक्स। अब इस हमें इस एलिमेंट की कैपेसिटेंस निकालनी है। मान लो इसकी कैपेसिटेंस बहुत छोटी सी, हम डीसी ले लें कैपेसिटेंस, तो फिर अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। और ये पैरेलल प्लेट्स तो हैं, लेकिन ये डिस्टेंस तो चेंज होती जा रही है, तो हमें एक एलिमेंट लेनी पड़ती है, एलिमेंट की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी जो कि वहाँ पे है ये कितनी दूर है। अब ये तो हमारे पे डी है, ये भी तो डी है, ये चाहिए, वो हमारे पे आ गई, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पे अल्फा एक्स। तो ये आ गई यहाँ पे डी प्लस अल्फा एक्स, ये आ गई। अब प्लेट का एरिया, पूरी प्लेट का नहीं, सिर्फ इस एलिमेंट का एरिया कितना आएगा। अरे जैसे देखो ना, अब कईयों को इमेजिन करने में ज़रा प्रॉब्लम होगी, तो उसको इस तरह देखो, ये हमने एलिमेंट यहाँ पे ले रखा है ना, ये प्लेट लगी, ये प्लेट ये वाली है जो हम इस एंगल देख रहे हैं, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये वाली प्लेट है, ये हमने यहाँ पे एरिया यहाँ पे ये वाली ले रखी है, सही करते हैं है ना। मान लो ये इधर की तरफ ऐसे हो रहा है, इधर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है ये वाला एरिया है ना, तो इसका एरिया चाहिए। ये तो हमें पता है dx है, ये तो dx है, ये और इस ये तो हमारे पे, और ये हमारे पे a है, दोनों प्लेट का की साइड्स हमारे पे a है, क्योंकि ये तो चेंज हुई ही नहीं, a है, ये dx है, तो हमारे पे एरिया कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू ए इंटू डी एक्स, सॉरी ए इंटू डी एक्स, वो आ गया ए इंटू डी एक्स। मीडियम चेंज करा नहीं तो वो तो एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन करनी है, करेक्ट। एप्सिलॉन नॉट, इसकी इंटीग्रेशन करो, अगर मैं वहां पे dx करना ना, ये तो एप्सिलॉन नॉट ln d प्लस अल्फा एक्स बाय अल्फा, अल्फा, ठीक, ये आगे वैल्यू। अब कहीं कहीं ये तो इससे मैच नहीं कर रही, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हाँ पता है भाई, इसके लिए भी आगे एक जुगाड़ है, यहाँ पे भी उन्होंने इस बार इस क्वेश्चन में यहाँ तक भी नहीं रोका, एक्सपेंशन तक ले गए। अब किसी को अगर ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन नहीं पता, इधर देख लो, ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन ऐसी होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। ठीक है, करो एप्सिलॉन नॉट a बाय अल्फा, इसकी एक्सपेंशन करेंगे,
डी सी पहले हमने लिमिट्स में डाली तभी हाँ ये डी के हुआ है। अब ये करा चेंज, एक बार ए डालो एक बार जीरो डालो, नॉट ए बाय अल्फा ln ए डाला बी प्लस अल्फा ए बाय जीरो डाला तो एक डी बन गया। तो ये बताओ इसमें वर्गमूल एक्स का फॉर्म बनना चाहिए, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा और ये ln 1 प्लस अल्फा ए बाय डी हो गया। ये तुमने नोट कर लिया होगा, ये यहाँ पे मैं थोड़ा बाकी का दिखा देता हूँ। एग्जाम है पहली बार में ऐसे क्वेश्चन से नहीं पढ़ना, तो उस ऐसे क्वेश्चन से लास्ट में पहले आसान देखेंगे। इसको इस पे हमने ये लिया एक्सपेंशन लगानी है, तो ये आगे आ जाएगी हमारे पे एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा अल्फा ए बाय डी माइनस हमारे पे क्या ली स्क्वायर 1/2 अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एंड सो ऑन। ये देखो यहाँ पे मैं हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स पूछ रखी हैं और माइनस भी मैंने पूछ रखी है। तो अगर 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 मैं कह रहा था अगर मैं इसमें सिर्फ दो टर्म्स ही लूँ तो बस, क्योंकि अब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो अगर आगे की टर्म हम नेगलेक्ट कर देंगे वो बहुत ही छोटी वैल्यूज बनती जाएंगी इसके बढ़ने की वजह से। देखो ये डी तो ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जब क्यूब तक पहुंचेगा तो ये नीचे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, डी क्यूब बन जाएगा, तो उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, 0 समथिंग होएगा कुछ, ठीक है, 0 समथिंग 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 कुछ, मतलब बहुत ही छोटी, इसे हम आगे की टर्म हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं ये तो यहाँ से अल्फा ए और डी कॉमन, अल्फा ए स्क्वायर बन गया, ये ए बन गया, ये स्क्वायर बना, और ये अल्फा बन गया, और क्या बन गया डी, हमें इसे इस वाले फॉर्म में लाना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस
क्या हमने कॉमन लिया, अल्फा ए बाई डी, यहाँ पे अल्फा ए बाई डी रह देगा। ये रह देगा अल्फा दे आपका आंसर, और ये रह गया 7 log a स्क्वायर बाय d1 माइनस अल्फा ए बाय 2d। ठीक है, बढ़िया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ठीक, बढ़िया। तो एज प्रॉमिस मैंने एक टिल्टेड प्लेट वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है, ठीक है। किसी को नहीं, पहली बार भी शायद ना समझ में आया हो तो वीडियो पीछे जाओ, फिर से देखो। कोई जोन सा स्टेप नहीं समझ में आया उसे फिर से देखो, एक बार पूरी डेरिवेशन पूरा प्रोसेस खुद से करके देखो तो समझ में आएगा। और पहली बार में ऐसे वैसे भी हमें क्वेश्चन नहीं करने, ये बाद के लिए होते हैं, फाइट बाद में सबसे लास्ट में फाइट करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो फिर इसको देखते ही छोड़ देना। तो चलते हैं। तो अब मैं अगले वीडियो में नया चैप्टर शुरू करूंगा। शायद मैं करंट शुरू करूंगा या मैग्नेटिज्म शुरू करूंगा, तो वो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा जब मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा। तो अभी इस चैप्टर को रिवाइज करो, इसको PYQs लगाए। तो ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी स्टेप ना हो फिर से एक बार देखो वीडियो और एंड तक जरूर देखो। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो, सारी चीजें समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन पे रहना, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। कोई वीडियो नहीं छोड़नी है, जेईई मेंस का पेपर आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू।